दोस्तों, आज मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूं जिसे लोग मन में तो जीते हैं लेकिन जुबान पर कभी नहीं लाते। आज का विषय ऐसा है जिस पर बोलते हुए अधिकतर लोग डर जाते हैं, क्योंकि समाज ने हमें सिखा दिया है कि कुछ बातें सोचने भर से इंसान गुनहगार हो जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर आपके मन में कभी भी ऐसे ख्याल आए हैं जिन्हें सोचकर आपने खुद से नफरत की है, अगर आपने कभी अपने ही मन से डर महसूस किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं होता। सबसे बड़ा संघर्ष अपने ही मन के साथ होता है, और इस संघर्ष में सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब मन में कोई ऐसा विचार उठता है जिसे हम गलत, गंदा या अस्वीकार्य कह देते हैं। तुरंत हमारे भीतर एक आवाज उठती है, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? मेरे मन में ऐसे ख्याल क्यों आते हैं? क्या मैं खराब इंसान हूं? यही से मन की जेल बननी शुरू होती है। बुद्ध कहते थे, मनुष्य अपने विचारों से नहीं, अपने विचारों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया से दुखी होता है। लेकिन यह बात समझने से पहले हमें एक बहुत गहरे भ्रम को तोड़ना होगा। वो भ्रम यह है कि अच्छे लोगों के मन में बुरे ख्याल नहीं आते। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है जो समाज ने हमें सिखाया है। सच ये है कि जिस इंसान का मन जितना ज्यादा जागरूक होता है, उतने ही ज्यादा विविध विचार उसमें आते हैं। बुद्ध के पास भी विचार आते थे, महावीर के मन में भी विचार उठते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे उन विचारों को अपनी पहचान नहीं बनाते थे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जैसे ही कोई बुरा ख्याल देखते हैं, हम खुद को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। हम अपने आप से कहते हैं, मैं गलत हूं, मेरे भीतर कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और यही नहीं सोचना चाहिए उस विचार को और मजबूत बना देता है। बुद्ध कहते थे, जिस विचार को तुम शत्रु मान लेते हो, वही विचार तुम्हारा स्वामी बन जाता है। दोस्तों, मन कोई पवित्र स्थान नहीं है। मन एक प्रक्रिया है। जैसे पेट में अच्छा बुरा सब पचता है, वैसे ही मन में अच्छे बुरे सभी प्रकार के विचार आते हैं। लेकिन हमने मन को एक मंदिर बना दिया है जहां हमें लगता है कि सिर्फ शुद्ध विचारों को आने की अनुमति है, और जब कोई अशुद्ध विचार अंदर घुस जाता है तो हम घबरा जाते हैं। यही से डर पैदा होता है, शर्म पैदा होती है, और अपराध बोध जन्म लेता है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अपराध बोध वो जहर है जो विचार से ज्यादा नुकसान करता है। विचार तो एक क्षण का मेहमान है, लेकिन अपराध बोध उसे घर बना देता है। अब सवाल यह है, ये बुरे ख्याल आते क्यों हैं? बुद्ध ने कहा था, हर विचार का एक कारण होता है, और हर कारण कभी न कभी दिखाई देता है। मन में उठने वाले अधिकतर बुरे ख्याल किसी बुराई से नहीं, बल्कि अधूरी समझ से आते हैं। दबी हुई इच्छाएं, अकेलापन, दमन, डर, अस्वीकृति या वर्षों से अनसुनी भावनाएं। जब मन को बोलने का रास्ता नहीं मिलता तो वह विचारों के रूप में चीखने लगता है। लेकिन समाज क्या करता है? वो कहता है, ऐसा मत सोचो, ऐसे विचार गलत है, ऐसे विचार पाप है, और इंसान अपने ही मन से लड़ने लगता है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन मन से युद्ध शुरू होता है, उस दिन शांति समाप्त हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना आप किसी विचार से भागते हैं, वो उतनी ही तेजी से आपके पीछे आता है? आप कहते हैं, मुझे ये सोचना बंद करना है, और मन और ज्यादा उसी तरफ भागता है। ये मन की चाल नहीं है, ये मन का स्वभाव है। जिस चीज पर आप रोशनी डालते हैं वही दिखाई देती है, और डर सबसे तेज रोशनी है। बुद्ध ने कहा था, डर अंधकार नहीं, डर अति ध्यान है। अब यहां
एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। विचार दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो आते हैं और एक वे जिनसे हम चिपक जाते हैं। आने वाले विचार आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन चिपकना आपके हाथ में है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम विचार आते ही उससे चिपक जाते हैं। डर के कारण हम उसे बार बार देखते हैं, बार बार जांचते हैं, बार बार खुद से पूछते हैं, ऐसा क्यों आया, इसका मतलब क्या है? और यही चिपकने की प्रक्रिया है। बुद्ध कहते थे, विचार पर ध्यान नहीं, विचार के पीछे भागना बंधन है। अगर आप बस विचार को आने दे और जाने दे तो वह ज्यादा देर नहीं टिकेगा, लेकिन जब आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह जड़ पकड़ लेता है। दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। बुरे ख्याल अक्सर अच्छे इंसानों को ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि अच्छे इंसान संवेदनशील होते हैं। वे अपने मन को नजरअंदाज नहीं कर पाते। जो व्यक्ति बुराई में डूबा होता है वो बुरे ख्याल पर सोचता ही नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से साफ होता है वही सबसे ज्यादा खुद को दोष देता है। यहीं पर सबसे बड़ा अन्याय होता है। आप खुद के साथ। बुद्ध कहते थे, जिस करुणा को तुम दूसरों पर बरसाते हो वही करुणा सबसे पहले खुद पर बरसाओ। दोस्तों, अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गिरे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आपका मन कुछ कह रहा है। और इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है, मन को चुप कराने की कोशिश मत करो, मन को समझने की कोशिश करो। अगले भाग में हम बहुत गहराई से समझेंगे कि विचार और आप अलग कैसे हैं और कैसे सिर्फ देखने भर से विचारों की ताकत टूटने लगती है। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो यह साबित करता है कि आप अपने मन से भाग नहीं रहे। भाग 2 में हम इस संघर्ष की जड़ तक उतरेंगे। दोस्तों, पिछले भाग में हमने ये समझने की कोशिश की कि मन में बुरे ख्याल आना कोई अपराध नहीं है, वो मन का स्वभाव है। लेकिन आज हम एक और गहरी परत खोलेंगे, क्योंकि जब तक ये परत नहीं खुलेगी तब तक मन की जेल से मुक्ति संभव नहीं। आज का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या आप वही हैं जो आपके मन में चलता है? क्योंकि अधिकतर दुख यही से पैदा होता है। हम सुबह उठते हैं और मन में कोई विचार आता है। हम कहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरे भीतर ये गंदगी है। हमने विचार और अपने बीच कोई दूरी छोड़ी ही नहीं। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच भेद कर लिया, उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। लेकिन यह भेद इतना आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जो मन में चलता है वही हम हैं। अगर मन उदास है तो हम कहते हैं, मैं उदास हूं। अगर मन में गुस्सा है तो हम कहते हैं, मैं गुस्से में हूं। अगर मन में बुरा ख्याल है तो हम कहते हैं, मैं बुरा हूं। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक भ्रम है। दोस्तों, मन एक स्क्रीन है और विचार उस पर चलने वाली फिल्म। लेकिन हमने खुद को फिल्म मान लिया है। जब स्क्रीन पर डरावना दृश्य आता है तो स्क्रीन डरती नहीं, लेकिन दर्शक डर जाता है। क्यों? क्योंकि दर्शक भूल जाता है कि यह सिर्फ दृश्य है। बुद्ध कहते थे, विचार की वास्तविकता उतनी ही है जितनी सपने की। लेकिन जब तक हम सपने में होते हैं तब तक वो सपना बिल्कुल सच लगता है। मन में उठने वाले बुरे ख्याल भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वे आते हैं, पूरी ताकत से आते हैं, डरा देते हैं, हिला देते हैं और हम उन्हें सच मान लेते हैं। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। अगर आप
अपने विचार होते तो आप उन्हें देख नहीं पाते। जो देखा जा सकता है वो देखने वाला नहीं होता। अगर आप गुस्सा होते तो आप ये नहीं कह पाते, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप बुरे ख्याल होते तो आप ये नहीं कह पाते, मेरे मन में बुरा ख्याल आ रहा है। ये छोटा सा वाक्य बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है। मेरे मन में विचार आ रहा है। ये वाक्य आपको विचार से अलग कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मैं ऐसा सोच रहा हूं, और जैसे ही मैं और विचार एक हो जाते हैं, दुख शुरू हो जाता है। बुद्ध ने इसीलिए साक्षी शब्द का उपयोग किया। साक्षी का मतलब है जो देखता है लेकिन कूदता नहीं। दोस्तों, आप सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियां देख सकते हैं। आपको हर गाड़ी में बैठना जरूरी नहीं, लेकिन मन में जैसे ही कोई विचार आता है हम तुरंत उसमें बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं ये गाड़ी मुझे गलत जगह ले जा रही है। बुद्ध कहते थे जिस विचार में तुम बैठे नहीं वो तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता। अब सवाल यह है, साक्षी बने कैसे? क्योंकि यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन करते समय मन बार बार फिसलता है। साक्षी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप विचारों को घूरने लगे। साक्षी बनने का मतलब है देखना लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देना। जब कोई बुरा ख्याल आए तो आप ये न कहें ये बहुत गंदा है, ये गलत है, ये पाप है, क्योंकि ये भी एक प्रतिक्रिया है। बस इतना कहिए ये विचार है। इतना कहकर रुक जाइए। शुरुआत में मन बहुत बेचैन होगा, विचार और जोर से आएंगे, डर और तेज होगा, और यहीं पर अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं देखा, ध्यान करने से तो और गंदे ख्याल आने लगे। लेकिन सच ये है वे पहले भी आते थे, अब सिर्फ दिखाई देने लगे हैं। बुद्ध कहते थे अंधेरे कमरे में दिया जलाने पर धूल अचानक नहीं बढ़ती, बस दिखने लगती है। मन में जो वर्षों से दबा था वो साक्षी बनने पर ऊपर आने लगता है, और यही शुद्धि की शुरुआत है। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात यहां समझ लीजिए। साक्षी बनने का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। यह संवेदनशीलता का अंत नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि आप डूब नहीं रहे। आप नदी में खड़े हैं, बहाव को देख रहे हैं, लेकिन बहाव आपको बहा नहीं ले जा रहा। बुरे ख्याल तब खतरनाक बनते हैं जब आप उनसे लड़ते हैं या उनसे भागते हैं, लेकिन जब आप उन्हें देखते हैं वे कमजोर पड़ जाते हैं। बुद्ध कहते थे अज्ञान अंधकार नहीं है, अज्ञान है देखने की आदत। अब एक और बहुत गहरी सच्चाई। अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि अगर उन्होंने किसी बुरे ख्याल को देख लिया तो वो ख्याल सच हो जाएगा, लेकिन सच इसके उल्टा है। जो ख्याल देखा जाता है वो अपनी ताकत खो देता है। जो ख्याल दबाया जाता है वही जहर बनता है। दोस्तों, मन कोई दुश्मन नहीं है। मन एक बच्चा है जो ध्यान चाहता है, लेकिन हम उसे या तो डांटते हैं या चुप कराते हैं, और बच्चा और जोर से रोने लगता है। बुद्ध कहते थे जिसे सुना नहीं गया वही विकृत रूप में लौटता है। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो है जो उन्हें देख रहा है। और जिस दिन ये अनुभव सिर्फ शब्द नहीं अनुभूति बन जाएगा, उस दिन मन का आधा बोझ अपने आप उतर जाएगा। अगले भाग में हम ये समझेंगे कि क्यों कुछ खास प्रकार के बुरे ख्याल बार बार आते हैं और कैसे उनकी जड़ तक शांति से पहुंचा जाए। अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो यह स्पष्ट है कि आप अपने मन से ईमानदारी से
मिलना चाहते हैं। अब भाग 3 में हम और गहराई में उतरेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 भाग ध्यान से सुने हैं तो अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा। अगर मैं अपने विचार नहीं हूं, अगर मैं साक्षी बन सकता हूं, तो फिर कुछ बुरे ख्याल बार बार क्यों लौटते हैं? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक इसका उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मन पूरी तरह शांत नहीं होगा। अधिकतर लोग यहीं पर टूट जाते हैं। वे कहते हैं, मैंने समझ लिया था, फिर भी वही ख्याल वापस आ गए, और फिर वे खुद को दोष देने लगते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने विचार के लौटने को असफलता मान लिया, उसी दिन तुमने सीखना बंद कर दिया। दोस्तों, विचार का लौटना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अभी कुछ अधूरा है। मन कोई मशीन नहीं है जिसे एक बटन दबाकर बंद किया जा सके। मन एक स्मृति है, एक अनुभव है, एक इतिहास है, और जो इतिहास समझा नहीं गया वह दोहराया जाता है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। बुरे ख्याल अक्सर अपने आप नहीं आते। वे किसी पुराने दर्द, किसी अधूरी भावना या किसी दबे हुए डर से जुड़े होते हैं। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक गंदा या डरावना विचार है, लेकिन उसके पीछे पूरा एक भावनात्मक ढांचा होता है। जैसे कोई सपना बिना कारण नहीं आता, वैसे ही कोई विचार भी बिना जड़ के नहीं आता। बुद्ध कहते थे, फल को मत देखो, जड़ को देखो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम फल देखकर घबरा जाते हैं। हम कहते हैं, ये ख्याल गलत है, ये मुझे बिगाड़ देगा, और जड़ और गहरी चली जाती है। दोस्तों, मन में लौटने वाले अधिकतर बुरे ख्याल 3 स्रोतों से आते हैं। पहला, दबा हुआ डर। डर जिसे कभी समझा नहीं गया, जिसे बस चुप करा दिया गया। बचपन का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, या खुद को खो देने का डर। जब डर सीधे सीधे व्यक्त नहीं हो पाता तो वो विकृत विचार बन जाता है। दूसरा स्रोत है दबी हुई इच्छा। इच्छा जिसे गलत ठहराया गया, पाप कहा गया, या शर्म से ढक दिया गया। इच्छा अगर स्वीकृत न हो तो वो अंधेरे रास्ते चुनती है। और तीसरा स्रोत है अपराध बोध। अपराध बोध विचारों को जिंदा रखता है। आप जितना ज्यादा खुद को दोष देंगे, विचार उतना ही बार बार आएगा। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं को दंड देता है वो कभी मुक्त नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके भीतर जो भी है वो दुश्मन नहीं है। डर दुश्मन नहीं है, इच्छा दुश्मन नहीं है, यहां तक कि अजीब और डरावने विचार भी दुश्मन नहीं है। वे सब संदेशवाहक है, लेकिन हम संदेश सुनने के बजाय दूत को मार देते हैं और संदेश और तेज होकर लौटता है। दोस्तों, जब कोई खास प्रकार का बुरा ख्याल बार बार आए तो उससे ये मत पूछिए, तू क्यों आया? उससे ये पूछिए, तू क्या बताना चाहता है? शुरुआत में मन जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसे पहली बार सुनने वाला मिला है। बस शांत रहिए, साक्षी बने रहिए। कई बार आंसू आ सकते हैं, कई बार भारीपन महसूस होगा। यही संकेत है कि आप जड़ के करीब पहुंच रहे हैं। बुद्ध कहते थे, जहां भारीपन है वही सत्य छिपा है। अधिकतर लोग यहां डर जाते हैं। वे कहते हैं, ये तो बहुत तकलीफ दे रहा है। लेकिन सच ये है, ये तकलीफ उपचार की है, रोग की नहीं। जैसे पुराने घाव को साफ करते समय दर्द होता है, वैसे ही मन की सफाई में भी दर्द होता है। दोस्तों, एक और भ्रम यहां तोड़ना जरूरी है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि अगर कोई बुरा ख्याल बार बार आ रहा है तो उसका मतलब है कि वे उसे अंजाम देना चाहते हैं। ये गलत है। विचार का आना और इच्छा का होना 2 अलग चीजें हैं। बुद्ध कहते थे, मन में उठने वाला हर बीज वृक्ष नहीं बनता। अगर विचार सच में आपकी इच्छा होता तो वो आपको डराता नहीं, वो चुपचाप आपको खींचता। डर इस बात का संकेत है कि वो विचार आपके स्वभाव के खिलाफ है। इसलिए खुद को दोष देना बंद कीजिए।
अपराध बोध सबसे बड़ी बाधा है। आप जितना अपने मन से ईमानदार होंगे, उतना ही विचार अपनी ताकत खो देंगे। दोस्तों, इस भाग का सबसे बड़ा सत्य यही है, विचार बार बार इसलिए नहीं आते कि आप कमजोर हैं। विचार इसलिए आते हैं क्योंकि आप सुन नहीं रहे थे, और जब आप सुनना शुरू करते हैं तो पहले वे और जोर से बोलते हैं, लेकिन ये अंतिम शोर है। अगले भाग में हम उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां विचार आते तो हैं लेकिन बांधते नहीं, जहां मन हल्का होने लगता है, जहां शांति कोई लक्ष्य नहीं, एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। अब सिर्फ एक भाग बाकी है, वो है भाग 4। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने मन से ईमानदारी से मिलना चाहते हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने मन से या तो भागते हैं या उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखने का साहस किया है। अब इस अंतिम भाग में हम उस स्थिति की बात करेंगे जहां बुरे ख्याल पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन उनका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि सत्य यही है, मन को पूरी तरह खाली करना बुद्ध का भी लक्ष्य नहीं था। बुद्ध का लक्ष्य था बंधन से मुक्ति। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात समझिए, शांति का अर्थ ये नहीं है कि मन में कोई विचार ना आए। शांति का अर्थ यह है कि विचार आए और आप हिले नहीं। समुद्र में लहरें उठती है, लेकिन गहराई में शांति बनी रहती है। समस्या लहरों में नहीं है, समस्या तब होती है जब हम खुद को लहर मान लेते हैं। पिछले भागों में हमने सीखा कि विचार आते क्यों हैं, वे लौटते क्यों हैं और उनकी जड़ कहाँ होती है। अब सवाल यह है, जब विचार आए तो हम क्या करें कि वे हमें फिर से बांध न ले। उत्तर बहुत सरल है, लेकिन मन को यह सरलता कठिन लगती है। उत्तर है पूर्ण स्वीकृति। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि स्वीकृति का मतलब है गलत को सही मान लेना। नहीं, बुद्ध की स्वीकृति अनुमति नहीं है। बुद्ध की स्वीकृति साफ देखने की क्षमता है। जब कोई बुरा ख्याल आए तो आप ये न कहें ये अच्छा है या ये बुरा है, बस ये देखें ये है। यहीं पर मन पहली बार ढीला पड़ता है, क्योंकि मन लड़ाई से जीता जाता है। ये विश्वास सबसे बड़ा भ्रम है। मन लड़ाई से और मजबूत होता है। बुद्ध कहते थे, जो स्वीकार किया जाता है वो बदलने लगता है। दोस्तों, जब आप किसी विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो उसमें ऊर्जा नहीं बचती। विचार आपकी प्रतिक्रिया से जीवित रहता है, डर से, शर्म से, अपराध बोध से। लेकिन जैसे ही आप शांत होकर उसे देख लेते हैं, वो अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। ये कोई तकनीक नहीं है, ये कोई अभ्यास नहीं है, ये एक समझ है। और समझ जोर लगाने से नहीं आती, समझ ढील देने से आती है। दोस्तों, अब एक और बहुत जरूरी बात। अक्सर लोग ये उम्मीद करने लगते हैं कि अब बुरे ख्याल पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, और जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, जिसने अंत की अपेक्षा छोड़ी उसी ने यात्रा शुरू की। विचारों का आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका शासन अब खत्म हो चुका है। अब वे मेहमान हैं, मालिक नहीं। आप उन्हें आने देते हैं, ठहरने देते हैं और जाते हुए देखते हैं। आप दरवाजा खुला रखते हैं, लेकिन भीतर बांधते नहीं। दोस्तों, ये स्थिति अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आपके भीतर जगह बनाती है। पहले आप थोड़ा कम डरते हैं, फिर आप थोड़ा जल्दी साक्षी बन जाते हैं। फिर एक दिन आप देखते हैं, विचार आया और चला गया, और आप अब भी ठीक है। यही वो क्षण है जहां मन
आप पर अपना अधिकार खो देता है। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने ये देख लिया कि विचार आया और गया और तुम बचे रहे, उसी दिन भय टूट गया। दोस्तों, अब इस श्रृंखला का सबसे करुण संदेश सुनिए। आपको खुद को सुधारने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को समझने की जरूरत है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, आप बीमार नहीं हैं। आप बस अपने मन के साथ गलत तरह से पेश आए हैं। जिस दिन आप अपने मन से दोस्ती कर लेंगे, उस दिन बुरे ख्याल अपनी धार खो देंगे, क्योंकि वे दुश्मन नहीं थे, वे तो ध्यान की मांग थे। दोस्तों, इस पूरे विषय का अंतिम सत्य यही है, विचार आते रहेंगे, लेकिन आप अब उनके कैदी नहीं हैं। आप आकाश है, विचार बादल है। आप साक्षी है, विचार दृश्य है। आप शांति है, विचार तरंगे हैं, और तरंगे समुद्र को नष्ट नहीं करती। अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपके मन को थोड़ा भी हल्का किया है, तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत मानिए, इसे अपने प्रति करुणा का पहला कदम मानिए। और याद रखिए, जिस मन को आप सबसे ज्यादा दंड दे रहे थे, वही मन आपको मुक्त भी करेगा। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे सत्य के साथ। तब तक बस इतना याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो है जो उन्हें देख रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे द माइंड ब्लोइंग बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।